मीरा किशोरी, साध्वी मीरा किशोरी जी प्रयागराज हम सबके बीच में है। अभी आपका आशीर्वचन सबको प्राप्त होगा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। कामाख्ये कामसम्पन्ने कामेश्वरी हरे प्रिये कामनानां देहि मे नित्यं। कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे कामरूपस्थे शुभगे सुरसेविते। करोमि दर्शनं देव्या सर्वकामर्थसिद्धये। सर्वकामर्थसिद्धये। बोलिए हनुमंत लाल की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य रहा कि हम सभी को ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अच्छा, एक बार मेरा ये जो सभी इधर उधर खड़े हुए हैं ना, सब लोग एक बार सामने आकर के बैठ जाए। ये संत समागम होता क्यों है? संतों का सम्मेलन होता क्यों है? हम सब संतों के दर्शन के लिए जाते क्यों हैं? प्रश्न ये उठता है। कहते हैं संत सदैव परहित के लिए जीवित रहता है, जन कल्याण के लिए कार्य करता है। संत कभी अपने लिए कार्य नहीं करता, कोई भी हो। संत सदैव अपने राष्ट्र के हित के लिए काम करता है। संत सदैव अपने सनातन धर्म के लिए काम करता है। संत सदैव अपने संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करता है। हमारे सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, हमारी गौ माता की रक्षा कैसे हो, हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे हो, दिन रात एक संत सोचता है। एक संत दिन रात सोचता है। और अगर हम सबको सहयोग मिला है, यह सौभाग्य हम सबको अगर प्राप्त हुआ है, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय हमारे आचार्य श्री धीरज द्विवेदी जी को जाता है, जिनके अकथ प्रयास के द्वारा हम सभी को ऐसे दुर्लभ संतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहते हैं ये संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं।
संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। आप सभी ने यहाँ पर 5 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन था। आचार्य श्री महाराज के मुखार बिंदु से आप सभी ने 5 दिवस तक रसास्वादन किया। आपको प्रथम दिवस श्री रामचरित महात्म्य में आप सभी को बताया गया होगा। जब तीर्थराज प्रयाग का प्रसंग आता है तो वहां पर संतों की बड़ी सुंदर महिमा गाई गई है। आप सभी ने श्रवण किया होगा आचार्य जी के माध्यम से कि संत क्या होते हैं। संत हमारे जीवन में चलता फिरता तीर्थ होते हैं। और यहाँ पर हम सबको तो सुंदर बटुक ब्राह्मणों का भी दर्शन प्राप्त हो रहा है। और आज इस संत समागम में, संत सम्मेलन में अनेकों वैसे संतों का हम दर्शन करेंगे जिनका दर्शन दुर्लभ है हमारे जीवन में। और यहाँ पर मात्र शक्तियाँ भी बैठी हैं और कहा गया कि मात्र शक्ति है तो मात्र से शक्ति से ही इस मंच का प्रारंभ हो। मैं बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ सबका कि आप सभी ने इस अपनी बिटिया। संत क्या होते हैं कि संत चलता फिरता तीर्थ होते हैं। अगर हमें किसी नदी में, गंगा जी में अगर स्नान करना है तो हमें तीर्थराज प्रयाग जाना पड़ेगा। मानते हैं ना ये बात? आप लोग मानते हैं? तीर्थराज प्रयाग जाएंगे तो हमें वहां पर 3 नदियों का समागम मिलता है। 3 नदियां कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। त्रिवेणी का हमें दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन संत समाज आ जाता है तो वहां पर अनेकों कथाओं का संगम होता है। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य रहा कि ऐसे हमारे ऐसे संतों का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है जिनकी वाणी, जिनके मुखार बिंद से निकले हुए एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मैं यहाँ कुछ बोलने के लिए नहीं आई। सत्य बात तो ये है, सत्य बात ये भी है कि मैं यहाँ पर केवल इन बटुक ब्राह्मणों का दर्शन करने और संतों का दर्शन करने आई हूँ। यहाँ पर कुछ बोलने नहीं आई। और स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप जैसे संतों का दर्शन भाग्य में मेरे था, जो ना चाहते हुए कल हमने धीरज जी से मना भी कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं। लेकिन आप सबका दर्शन हमें प्राप्त होना था। हमारी प्रारब्ध में ये चीजें थी कि आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होगा। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप सब पढ़ते हैं। और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ये सब संत हैं। यही नहीं कि जो मंच पर मंचासीन है वही संत हैं। आप सब जो जितने भी मात्र शक्ति पिता समान भाई बंधु बैठे हैं ये सब संत का स्वरूप है। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहें ही सुने ही बहुविधि सब संता। आइए हम सबके मध्य में परम पूज्य श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान का पदार्पण हो गया है। आप सभी एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत एवं सत्कार करेंगे। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत समाज की जय।